हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो आज ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था, जो एब्सेंट कैंडिडेट की जो लिस्ट आई है जी, जो एक वीडियो चैनल पे सुना था मैंने कि टोटल एब्सेंट कैंडिडेट हैं जी, वो लगभग 1000 के करीब हैं। ठीक है जी। और अ, किस तरीके से मेरिट डाउन जाएगी इसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। ठीक है जी। और किस तरीके से जो वो अपने साथ ले रहे हैं, जो लो मेरिट वाले हैं उसको अपने साथ ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि वो चंदा देंगे या डोनेशन देंगे तभी हम कोर्ट केस लड़ सकते हैं। सिर्फ उनके सहारे में कोर्ट केस लड़ेंगे। ठीक है, उनको विश्वास में लेंगे, लो मार्क्स वालों को। और यहाँ जो लिस्ट आ रखी है, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट जो पहले ही ऑलरेडी ज़्यादा बुला रखे हैं, वो भी लगने के चांस पूरे है या नहीं है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। जो उन्होंने बताया, जो अपनी वीडियो में बताया था, जो पूरा एनालिसिस किया था उन्होंने किसी तरीके से, तो उन्होंने बताया था कि लगभग 1000 के कैंडिडेट हैं जो वो हैं एब्सेंट कैंडिडेट हैं। पर जो आज लिस्ट आई है ETT 6635 के जो एब्सेंट कैंडिडेट हैं, वो टोटल कैंडिडेट की जो लिस्ट आई है, उन्होंने बोला है वीडियो में 1000 कैंडिडेट। और जो लिस्ट आई है लगभग कितनी आई है, 494 की। पर अपने को 494 से मैटर नहीं है, पर चलो फिर भी लिख देते हैं 494 की। ठीक है, 494 है, जिसमें 494 के नंबर कितने हैं, 31 मार्क्स हैं। अब आपको ये भी पता है कि इतने कम मार्क्स वालों का जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, पर फिर भी जो रिज़र्व कैटेगरी है उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। बट अपने को ओपन से मतलब है कि वो मैक्सिमम नंबर क्या है जिसमें किसी का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, वो ऊपर से ऊपर वाला नंबर क्या है जिसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो इसमें 65, जो ओपन की 65 नंबर तक गई है, आपको पता है ओपन की मेरिट 65 नंबर तक गई है और 4330 कैंडिडेट बुला लिए जा चुके हैं। ठीक है, और 4330 में से जो आज एब्सेंट लिस्ट आई है उसमें से सिर्फ 237, कितने हैं जी, 237 वाले नंबर जो सीरियल नंबर था उसके उसके कितने हैं, 65 नंबर थे। अब ये मैं मान लेता हूँ कि 65 नंबर एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आई है और उसमें से लगभग 75 या 80 या 100, एक बार मैं 100 कैंडिडेट मान लेता हूँ कि 100 कैंडिडेट ने स्क्रूटनी अटेंड कर ली होगी 137, और 137 ने नहीं अटेंड की होगी। ठीक है, किसी भी रीजन से उनकी या तो पहले जॉब होगी या किसी भी कारण से। ठीक है, 137 कैंडिडेट हैं जो एब्सेंट हैं वाकई में। ठीक है, और जो मैं आपको अब ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ वो सुन लो कि वो क्या कह रहे हैं, ये सुनो। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਕੂਟਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਤੇ 25 2 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 1000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ, ਪਰ 1000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਉਹ 1000 ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 494 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਜਣਾ, ਯਾਨੀ 500 ਮੰਨੋ ਇਹਨੂੰ, 1000 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਜਣਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ B.Ed ਦੀ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ B.Ed ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
जो मेरा मानना है तो लगभग 700 तो 800 या 900 ज़्यादा तो ज़्यादा, ठीक है जी। मैक्सिमम 1000 भी मान सकते हो। मेरे हिसाब नाल 700 तो 800 कैंਡੀਡੇਟ है जी। बट ये जड़ा तुहानूं मैं सुनाना पिया हुण इन्हां दे अकॉर्डिंग सुन लो, बाकी यूट्यूब चैनलों के अकॉर्डिंग तुहानूं मैं सुना देना जी। 65 नंबर तक लगभग 1500 के करीब ਜਿਹੜੇ कैंਡੀडेट ने 1500 के करीब ਜਿਹੜੇ कैंਡੀडेट ने उन्होंने 65 तक ही ਸਕਰੂਟਨੀ करवाई है बीएड वाले ने। तो उस तो बाद तो 1500 का सिर्फ मान लो भी 4000 तक ही आ गए। तो 4000 उदू अगे पेगा। तो जो बहुत सारे कैंਡੀਡੇਟ कह रहे थे कि असी MP ਦੇ ਜਾਂ SCRO ਦੇ कैंਡੀਡੇਟ नहीं लगने, SCMP ਦੇ टोटल कैंਡੀਡੇट नहीं लगने। ये कह रहे हैं अगे की कह रहे हैं, ये अगे कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ 65 ये कह रहे हैं कि जो 65 नंबर है ना 65 नंबर तक लगभग 1500 कैंਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ है बीएड वाला कैंਡੀਡੇਟ हैगा। कि इन्हां ਦਾ भाव है कि 4330 ਵਿੱਚੋਂ 1500 कैंਡੀਡੇਟ बीएड है, ठीक है। तो अगे की कह रहे हैं अगली मतलब नैक्सट ये बोल रहे हैं कि ये तो ओपन तक दी दस दी 65 तक 1500 कैंਡੀਡੇਟ ने। उस तो बाद ये कह रहे हैं कि 65 तो बाद जिन्ना भी लिस्ट आई है, जिन्नियां भी लिस्टां आईयां ने लगभग उन्हां विचों भी 1500 जने की हैगे ने वो हैगे ने बीएड कैंਡੀਡੇਟ, ठीक है। ये डाटा पता नहीं कित्थों चकदे पे ने। एक डाटा कह रहे सी कि शायद असी डाटा उधरों लिया रिजल्ट विचों PTET ते, ठीक है जी। इन्हां ने PTET दा डाटा जिहड़ा फस्ट पेपर दा डाटा नूं किवें मैच कर लिया जिहड़ी लिस्टां आईयां ने। लिस्टां वाला जिहड़ा डाटा है वो तां किसी कोल एक्सल फॉर्म च तो किसी कोल है ही नहीं। तो एक एक कैंਡੀਡੇਟ तो बंदा मिला नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं कि मैं किवें मिलाया, ये कह रहे हैं कि जिहड़ा PTET 1 का डाटा है 2018 वाला उन्हां नूं असी मैच किया है जिहड़ी लिस्ट च मार्क्स लिस्ट विच जिहड़ा नाम आए ने 65 अंक वाले तक दे। उन्हां कोल एक्सल फाइल कित्थों आई जिन्हां ने डाटा मैच किया है, ज्वाइन किया है, कोलैबोरेट किया है। उन्हां कोल डाटा किवें आया, उन्हां कोल एक्सल शीट किवें आई, या उन्होंने सिंगल मिलाया डाटा भी सैकेंड जिन्हां दा पेपर फस्ट क्लीयर है उन्होंने फिर लिस्ट विच वेखना मैच करना, पूरी लिस्टां उन्हां कोल होणगियां ते चैक करना एक एक डाटा एक एक नाम। तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे ने ते किस तरीके नाल मैच कर रहे ने, बहुत ही गलत तरीके नाल जिहड़ा गाइड कर रहे ने। सिर्फ और सिर्फ घट मार्क्स वालियां नूं आपदे उलझा के रखना, आपदे नाल मिलाना, यूनियन का साथ देंदे रहन, कोर्ट दे विच सहयोग करते रहन, उन्हां नूं फंड देंदे रहन। सिर्फ और सिर्फ इन्हां दा यही मतलब है। सिर्फ और सिर्फ उन्हां नूं ये कहना कि तुहाडी ये लगणगे तो सैकेंड लिस्टां आणगियां, दूजियां लिस्टां आणगियां, जे पहले कैंਡੀਡੇਟ लगणगे। सच्चाई तो यह है जी पहले कैंਡੀਡੇਟ दे लगन दे भी पूरे आसार नहीं, क्योंकि उन्होंने लगभग 1.5 गुना बुलाए ने कैंਡੀਡੇਟ, ठीक है जी। किन्ने को रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सीटां तो 2588 ने। तो 2588 विचों जनरल की गल कर रहे हैं, बाकी सारे कैटेगरी तो भी सेम रूल फॉलो होंदा है। जिन्नी क्योंकि घट जिहड़े कैंਡੀਡੇਟ ने जिन्हां दे रिजर्व कैटेगरी तो आंदे ने उत्थे तक जिन्हां दे घट नंबर ने उत्थों तक बीएड दे कैंਡੀਡੇਟ बड़े घट ने। वो ये ना कहन कि मान लो 300 जने वध बुलाए ने डिपार्टमेंट ने तो 300 के 300 ही बीएड वाले होंगे, ठीक है जी। एज आ BC दे विच वेखण च आया है। तो इसी तरह मैं कह रहा कि ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपदे नाल रलाण वास्ते, ताकि ये यूनियन दे नाल सहयोग करन। ते एक होर गल ये चलती पई है ग्रुपां दे विच कि एज ए कैंਡੀਡੇਟ जिन्हां नूं बीएड इन होन ते या आउट होन ते
कोई फर्क नहीं पैंदा। कहने का भाव है 67 नंबर या 67 तो ज़्यादा, 67 नंबर या 68 नंबर, ठीक है, वाले ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਡ ਇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਊਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਨਰ ਫੋਰ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੋਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ यूट्यूब चैनल ने सारे दे सारे ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਲੈ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ 67 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 68 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋਬ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 1500 ਜਾਂ 1000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ यूट्यूब 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਐਡ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, 64 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 63 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੀਐਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 64, ਬੀਐਡ ਆਊਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ 65 ਤੋਂ 64 ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਿਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 64 ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ, 64 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 63 ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 68 69 ਵਾਲੇ ਬਚੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਵਾਏ 67 66 65 ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਂ ਸੇਮ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁੜਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਿਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਢੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ।